हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम संजीत सेल्विन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, सब आराम से बैठे हैं। ये समय है अपने आप को बिल्ड करने का। तो चलिए इस लीजर टाइम में हम लोग शुरुआत करते हैं एक अनोखी पहल, डेली यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश स्पोकन के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को, जिसको धीरे धीरे आसान शब्दों में हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। मैं एक सीरीज़ बनाया हूँ, इसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बन गई है। आप डेली उसमें एक वीडियो पा सकते हैं, देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को बेहतर बना के अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, कर लीजिए अंग्रेजी पे कमांड, क्योंकि पूरी दुनिया में है इसकी डिमांड। तो हम लोग डेली यूज़ करने वाले इंग्लिश के वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस को एक स्पेशल सीरीज शुरू कर दिया हूँ। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि डेली लर्निंग आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। एक आवश्यक सूचना, एक नई बैच शुरू हो गई है हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में। 25 फरवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पोकन का एक नया बैच। समय है उसका 8 से 9 में, सुबह की बैच है, पूरी एनर्जेटिक बैच है। तो एग्ज़ाम के बाद ये खाली समय का सदुपयोग करें और अपने इंग्लिश स्किल को बेहतर बनाइए। चाल की भाषाओं में जो यूज होता है सेंटेंस, उसको हम लोग उपयोग करना सीख रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है आज का। वस्तुतः बात क्या है आप जानते हैं? जब कोई बात होती हो, 2-3 आदमी आपस में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो कहते रहते हैं ना कि क्या बात है, क्या बात है, क्या कारण है। तो कहते हैं अरे भाई बात क्या है, क्या आप जानते हैं? उस वक्त आप क्या कहेंगे? उस वक्त आपको कहना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज द मैटर यू नो। एक्चुअली व्हाट इज द मैटर यू नो, वस्तुतः बात क्या है। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कहते हैं कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जब 2-3 आदमी आपस में बात कर रहे होते भैया क्या हुआ, तो वहां पे कहते हैं ना आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इंग्लिश में आप उसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में आपको कहना चाहिए कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू। इस तरह से आप उसको कह सकते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पुनः कहते हैं कि मैं समझ रहा था। अब देखिए बात हो रही थी कुछ और उसके दिमाग में आ रहा था कुछ और। तो वो आदमी क्या कहते हैं सामने वाला कि मैं समझ रहा था। यदि वो इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोलेगा? उनको कहना चाहिए कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन डैट। अंडर द इम्प्रेशन या इम्प्रेशन की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इम्प्रेशन कुछ अच्छा वर्ड है, इसलिए हम लोग कहेंगे आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन डैट। क्लियर है? पुनः क्या होती है ना कि अब उधर से कोई आया, कह रहे हैं वर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। अरे वो आदमी अभी गया है यहाँ से, वर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे, मतलब क्या कि उनकी डेथ हो गई। तो वहां पे हम इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसको कहेंगे मिस्टर वर्मा इज नो मोर। मिस्टर वर्मा इज नो मोर। नो मोर मतलब होता है गाइस हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उनकी डेथ हो गई, है ना। तो पुनः क्या होता है, क्यों कहते हैं अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, अभी हम उनको देखे हैं, अभी हमसे मिल के गए हैं, मरवान जी कैसे नहीं रहे भैया। तो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। इसको इंग्लिश में वो क्या कहेंगे? इनको वो कहेंगे कि What nonsense you are speaking, what nonsense you are speaking, क्या बकवास कर रहे हो। क्लियर है गाइस यहाँ तक? पुनः क्या होता है कि कहते हैं कि ठीक है भाई मैं समय से पहुंचने का कोशिश करता हूं, जल्दी वहां पहुंचो। कहते हैं ठीक है भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में कहेंगे इसको आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। पुनः क्या होती है कि कहता है कि वहां पे पहुंचे काउंटर पे, फिर कहते हैं कि मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे आई वुड लाइक टू नो योर नेम। क्लियर है? चलिए पुनः कहते हैं, फिर कुछ देर के बाद मिलजुल होती है तो कहते हैं कैसे हैं आप। ये तो आप सब जानते हैं कि कैसे हैं आपको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? हाउ आर यू। क्या कहते हैं? हाउ आर यू, है ना। बिल्कुल ये बहुत इजी है, हाउ आर यू आप सब कहते आए हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको कहेंगे आई एम एब्सोल्युटली फाइन, वेल या राइट। तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ज्यादातर वर्ड आप बेहतर होगा यदि आप वेल बोलते हैं या फाइन बोलते हैं या राइट बोलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत ही प्यारा वर्ड है वेल। आई एम एब्सोल्युटली वेल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कोई कंफ्यूजन है गाइस? इस तरह से आप अपने इंग्लिश स्किल को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। कहते हैं वो आशिकों का जमाना चल रहा है। कहते हैं कि हम दिल दे चुके सनम। पहली बार वो फिल्म का नाम भी है हम दिल दे चुके सनम। या फिर दूसरे तरीका से प्रेम का इजहार करते हैं, कहते हैं कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। या फिर आप कहते हैं कि हम तुम पे मरते हैं। या फिर कहते हैं कि
हम तुम्हारे हैं सनम। गाइज इस सभी सेंटेंस को यदि आपको इंग्लिश में कहना होता तो कैसे कहते हैं? इस सभी को कहते हैं सिंपल, आई फॉल इन लव विथ यू, आई फॉल इन लव विथ यू। आई लव यू तो सब कहता है ना, अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, कुछ स्पेशल फील करवाइए तो फिर स्पेशल रिएक्शन मिलेगा, आई फॉल इन लव विथ यू। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम लोग डेली अपने इस सीरीज के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो पुनः मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे स्पोकन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी नई बैच शुरू हो रही है 25 फरवरी से। समय है रखा गया है उसका 8 से 9 में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।